पर हवा की गुणवत्ता आज और खराब श्रेणी में जा पहुंची है। ज्यादातर इलाकों में, ज्यादातर जगहों पर AQI 400 पार दर्ज किया गया है। नोएडा में भी कई जगहों पर 400 पार AQI दर्ज हुआ है, जो कि खतरनाक और बेहद गंभीर श्रेणी में हवा की गुणवत्ता मानी जा सकती है। दम घोटू हवा में सांस लेना और मुश्किल हो चुका है। तो NCR के लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं चिंताजनक खबर है। दम घोटू हवा जिसमें सांस लेना मुश्किल हो गया है, खासतौर पर दफ्तर आने जाने वाले लोगों के लिए भी, स्कूल आने जाने वाले बच्चों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, छोटे बच्चों के लिए भी। तो देखिए, दिल्ली NCR में अगर आप रह रहे हैं तो दिल्ली NCR में जो हवा है वो जहर के समान है। ज्यादातर जगहों पर AQI 400 के पार पहुंच चुका है। नोएडा में भी ऐसी कई जगह है जहां पर AQI 400 पार दर्ज किया गया है। खतरनाक और गंभीर श्रेणी में है हवा की गुणवत्ता। तो ये बड़ी खबर है। हालांकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। इसको लेकर ग्रैप 3 के नियमों में भी और सख्ती की गई है। इसको लेकर तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि कुछ प्रयास सिर्फ दिखाने के लिए किए जा रहे हैं या कागजी तौर पर किए जा रहे हैं, जिनका असर जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहा है। तो चाहे कितनी भी कोशिशें की जाए, लेकिन वायु की गुणवत्ता में सुधार होना या हवा की गुणवत्ता में सुधार होना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती दिल्ली के लिए बना हुआ है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है, जो कि गंभीर और खतरनाक श्रेणी में आता है। चिंताजनक बात है। तो ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर और खास तौर पर जहां पर आवाजाही ज्यादा रहती है, ISBT है, चाहे आनंद विहार हो, कश्मीरी गेट हो, तो ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर आवाजाही जो है वो बड़ी मात्रा में लोगों की हमेशा रहती है। आप देखते होंगे यहाँ पर। लेकिन ऐसे इलाकों में अब वायु गुणवत्ता का जो पूरा एक स्तर है वो और ज़्यादा खराब होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली NCR की आबो हवा बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। इसको लेकर दिल्ली सरकार भी तमाम प्रयासों के दावे वादे करती हुई नजर आई। कृत्रिम बारिश हो, क्लाउड सीडिंग हो या आर्टिफिशियल रेन हो, तमाम तरह के जो प्रयास है उनके दावे वादे किए गए, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ भी काम नहीं आया। ज़मीनी स्तर पर किसी का भी असर नज़र नहीं आया। हालांकि ग्रैप 3 के नियमों को लागू किया गया। वायु गुणवत्ता की खराब श्रेणी में जाता हुआ देख ग्रैप 3 के नियमों को और सख्त किया गया। ग्रैप 4 वाले नियम ग्रैप 3 में लागू किए गए। तो ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। जहरीली हवा में सांस लेना अब दिल्ली NCR के लोगों के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। दरअसल दिल्ली NCR वासी जो हैं अब वो दम घोटू हवा में सांस लेने को मजबूर हो रहे हैं। और चाहे आप गाड़ी से ट्रैवल कर लीजिए, चाहे आप अपने पब्लिक व्हीकल से ट्रैवल कर लीजिए या आवाजाही कर लीजिए, उतना ही खतरनाक है, उतना ही चिंताजनक है। तो ये बड़ी जानकारी। हालांकि सुबह सवेरे उठते ही जब एक धुंध की सफ़ेद परत और सफ़ेद चादर आपको नज़र आती है, तो एक तो वो ठंड और कोहरे की सफ़ेद चादर भी है, उसके ऊपर से वो प्रदूषण का सफ़ेद चादर। आप समझिए कि विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य है। कई इलाकों पर विजिबिलिटी शाम के समय, खास तौर पर 5 या 6 बजे के आसपास विजिबिलिटी बहुत कम या फिर शून्य के बराबर होती है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आवाजाही ज़्यादा है या रेड लाइट्स ज़्यादा पड़ती हैं, तो उन एरियाज़ में भी जो विजिबिलिटी है वो कम है। हालांकि विजिबिलिटी कम होने के कारण कई सड़क हादसे भी होते हैं। जहरीली हवा में सांस लेना खास तौर पर महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हालांकि एक्सपर्ट्स अब इसमें ये सलाह दे रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें तो ज़्यादा बेहतर है। बाहर नहीं निकलने की सलाह जो है वो एक्सपर्ट्स की ओर से दी जा रही है। तो दिल्ली NCR की आबो हवा एक बार फिर से खराब हो गई। हालांकि हर साल, हर सीजन में हम देखते हैं। गाजियाबाद से ऋषभ मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिल्ली से आंचल यादव का मैं रुख कर लेती हूँ। मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं और जैसे जैसे तमाम शहरों से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे आप सभी का तारुफ उनसे करवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं। आंचल, दिल्ली में बहुत ज़्यादा चिंताजनक हालात बने हुए हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो AQI जो है वो कई इलाकों में 400 पार पहुँच गया है, जो कि वाकई में चिंता का विषय है। दिल्ली जाइए। आंचल, आपकी आवाज नहीं तकलीफ का सामना करना पड़ा। अगर हम तस्वीरें आपको दिखाएं तो देखिए, एक धुंध की चादर जो है वो
बोलिए बोलिए आंचल, बोलिए। मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? बिल्कुल, बोलिए। देखिए, तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ कि तस्वीरों में, क्योंकि दिल्ली में ही हम मौजूद हैं और दिल्ली में तमाम जो इस तरीके की गाड़ियां हैं जो कह सकते हैं कि साफ़ सफाई करती हैं, जो कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, वो चलाई जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है दिल्ली के अंदर जो है पोल्यूशन का एक जो स्तर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालात काफ़ी बद से बदतर नज़र आ रहे हैं। एक बार हम धुंध की उस चादर को भी दिखाएं किस तरीके से दिल्ली में, देखिए, कोहरे की चादर नहीं है, ये धुंध है, ये पोल्यूशन है और जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और आपको बता दें कि इससे जुड़ी हुई एक बड़ी बैठक जो है आज दिल्ली में बुलाई भी गई है और इस बैठक में ये माना जा रहा है कि पोल्यूशन को लेकर यहाँ पर बातचीत जो है करते हुए नज़र आ सकते हैं। हालांकि देखिए, इस बैठक में जो है BS1 और BS3 श्रेणी के जो प्रदूषण के वाहन है उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा हो सकती है, यानी कि इसको लेकर भी कड़ा रुख जो है वो सरकार अपना सकती है। हालांकि देखिए, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि बच्चे हों, बुज़ुर्ग हो, उनको घर में रहना चाहिए और ख़ास करके देखिए किसी को अस्थमा की बीमारी हो, किसी को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, हार्ट का पेशेंट कोई है तो उसको भी घरों में रहने की हिदायत जो है वो दी गई है। अब ये देखना होगा कि इस पोल्यूशन का कितना असर जो है वो लोगों पर होता है, क्योंकि लगातार लोग जो है प्रदूषण की जो मार है वो झेल रहे हैं। जी ठीक है, ऋषभ का रुख कर लेती हूँ। गाजियाबाद से मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं। ऋषभ, गाजियाबाद का क्या हाल है, किस तरीके से यहाँ पर वायु गुणवत्ता जो है वो नजर आ रही है? कपिल, जी मनीषा, गाजियाबाद की जो स्थिति है पहले से बहुत ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि जो रात को तापमान था लगभग 9 से 12 के बीच में रहा था और जैसे ठंड पड़ती है वैसे वैसे प्रदूषण का लेवल गाजियाबाद में बहुत हाई हो जाता है। सबसे बड़ा जो मुख्य कारण सामने आ रहा है वो आ रहा है डस्ट, धूल के जो पार्टिकल्स है उसकी वजह से जहाँ पॉल्यूशन जो बहुत हाई लेवल पर जा रहा है। लेकिन जहां जहां मशीनें लगी है वहां तो छिड़काव हो रहा है, जो लेवल है उसको कहीं ना कहीं 400 के आसपास लाया जा रहा है। कल मुझे एक ऐसे व्यक्ति मिले थे, इन्होंने बताया था उनकी गाड़ी के अंदर जब वो बैठते हैं और जब उन्होंने विंडो खोली है तो जो AQI जो बता रहा था गाड़ी का मॉनिटर, वो 933 बता रहा था। लेकिन जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं वो 400, 450, 415, 422। अगर आज सुबह 7 बजे की बात करते हो 415 का AQI लेवल आ रहा है। अब सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये है, जो AQI लेवल आ रहा है किस AQI लेवल पर भरोसा करेंगे? अपनी कार के AQI लेवल पर भरोसा करेंगे जो आपको दिखा रहा है, या सरकारी आंकड़े पर भरोसा करेंगे जो अखबारों में छप रहे हैं उस पर भरोसा करेंगे, या जो सरकारी विभाग आपको लगातार बताता है कि हाँ पॉल्यूशन का लेवल 400 है, 400 के आसपास है। सबसे बड़ी समस्या आती है उन बुजुर्गों को जो सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, उन छोटे बच्चों को इनकी बस 6:30 पौने 7 बजे आ चुकी होती है। सरकारी आदेश तो आ गया है कि बच्चों को हाइब्रिड मोड पर पढ़ाया जाए, लेकिन हाइब्रिड मोड की भी धज्जियां उड़ रही हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको ऐसी क्लासों में नहीं रखा जा रहा है जहाँ पे एयर प्यूरिफायर टाइप की कुछ चीज लगी हुई हो। सिंपल पढ़ाई चल रही है, लेकिन उसके उलट अगर आप डॉक्टर की तरफ जाएंगे, किसी हॉस्पिटल की तरफ रुख करेंगे तो वहां देखने को मिल रही है सांस के मरीज बहुत ज्यादा पहुंच रहे हैं, गला खराब के मरीज बहुत ज्यादा पहुंच रहे हैं, आंखों में जलन बहुत ज्यादा हो रही है। दमे के मरीजों के लिए इस वक्त ये बहुत ही खतरनाक माहौल चल रहा है, क्योंकि कभी कभी उनको इसे ऐसी दमघुट हुआ के अंदर ऐसे दौरे पड़ जाते हैं, उनकी जान भी खतरे में आ जाती है। आंचल, लेकिन एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि अगर आप मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, क्योंकि बुजुर्गों के लिए या छोटे बच्चों के लिए कहा जाता है कि अपना ख्याल रखें, तो मॉर्निंग वॉक कीजिए, एक स्वच्छ हवा में सांस लीजिए, दिन की शुरुआत ऐसे ही कीजिए। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं वही एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे हैं कि आप घरों में कैद रहें, तभी आप अपने लिए बेहतर करेंगे। बिल्कुल, देखिए, जो लोग धूम्रपान नहीं करते हैं और ऐसे में देखिए इस हवा में सांस लेना वो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए धूम्रपान जैसा करना ही होता है। और अगर बुजुर्ग और बच्चे जो हैं अगर